ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ये बहुत ही गर्व का दिन है कि अज सिरसा दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादे जिन्हां ने इस धर्म की, इस राष्ट्र की, इस समाज की रक्षा लई अपने आप नूं कुर्बान कर दिता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का उपराला किया है। आज इस अवसर पर साडे विचों सरदार जगदीश सिंह जी चिंडा, प्रधान हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जत्थेदार बलजीत सिंह जी दादूवाल, चेयरमैन धर्म प्रचार समिति, पूर्व गवर्नर उड़ीसा प्रदेश प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर सिंह पनिहार जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद सरदार चरणजीत सिंह जी रोड़ी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सकत्तर सुरेंद्र पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी, सिरसा जिला के अध्यक्ष एडवोकेट यतेंद्र सिंह जी, डबवाली जिला के अध्यक्ष श्रीमती रेणु शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार वेद फुल्ला जी, संयोजक वीर बाल दिवस समिति हरियाणा प्रदेश सरदार हरपाल सिंह जी चीका, जगदीश चोपड़ा जी, सुरेंद्र आर्य जी, हमारे सिरसा जिला के सह संयोजक वीर बाल दिवस कमेटी सरदार बलदेव सिंह जी अग्रोहा, सरदार रमणीक सिंह जी मान, सरदार अमरीक सिंह जी, सरदार अमरजीत सिंह जी कोहली, उपस्थित प्यारी साध संगत जीओ, परम सत्कार दे योग साध संगत जीओ, सब तो पहला मैं आप सबनों जी आया नूं आखदा हां। तुहानूं सबनूं विनती कि एक जोरदार जयकारे दे नाल असी उन्हां नूं नमन करिए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, अज सिरसा दी इस इतिहासिक भूमि ते आप सब दे विच इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम वीर बाल दिवस के विच मुझे आने का ये मौका मिलिया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज हम यहाँ उस महान विरासत को नमन कर रहे हैं जिसने भारत की अस्मिता को बचाया है।
हम सब के लिए गर्व की गल है। साथ ही मानवता का धर्म और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान का जो मार्ग दिखाया है, वो मार्ग गुरु तेग बहादुर जी से लेकर के हमारे चारों साहिबजादों तक पूरे परिवार ने ये बड़ा बलिदान जेड़ा पूरी दुनिया विच ना देखण नूं मिलदा है ना सुनन नूं मिलदा है, जेड़ा बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म की रक्षा ले लई, इस राष्ट्र की रक्षा लई सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी और हमारे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिन्हां दी याद विच अज ये प्रदेश स्तरीय बड़ा समागम इत्थे होया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज का यह वीर बाल दिवस समारोह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे हैं, उनकी अमर शहादत को ये अजदा कार्यक्रम समर्पित है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं आज से 325 वर्ष पहले साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया था। मैं देश और धर्म पर कुर्बान होने वाले साहिबजादों को दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जिनकी नन्ही देह में असीम महान और साहस अड़िग था, आस्था का महासमंदर समाया हुआ था। साथियों, इस अवसर पर हमने प्यारी साध संगत जीओ सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को, इतिहास की ये सबसे बड़ी शहादत ये है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब उस इतिहास को जानते हैं कि केवल 7 वर्ष जब बच्चे की आयु खेलने की होती है, पढ़ने की होती है, मात्र 7 वर्ष की आयु, 9 वर्ष की आयु में शहादत देने वाले उनके वीर बेटों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को जब हम याद किया जाता है तो हर किसी की जुबान से, हर व्यक्ति की जुबान से ये निकलता है कि निकिया जिंदा वड्डा साका। ये हर कोई व्यक्ति बोलता है, ये शब्द निकलते हैं। इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि जहां मासूम बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में अपने आप को जिंदा चनवा लिया, परंतु सिर नहीं झुकाया, पीछे नहीं हटे। साथियों, ये पूरा इतिहास है, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। प्यारी साध संगत जीओ, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने एक ही सप्ताह 20 दिसंबर से लेकर
27 दिसंबर तक धर्म व आम जन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी कहा गया है कि इससे बड़ी कुर्बानी आज तक न देखने को मिली है और न सुनने को हमें कहानी में आई है। जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने दी है। और साथियों, वह सप्ताह इतिहास के पन्नों पर ये सदैव के लिए ये अंकित है। जब पूरा परिवार चला गया, माता गुजर कौर जी ने कहा कि पूरा चारों बच्चे कुर्बान हो गए, चारों बच्चे शहीद हो गए, कुछ नहीं बचा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 4 गए तो क्या हुआ, आज कई हजार। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। प्यारी साध संगत जीओ, यह सादत हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मौत आज नहीं होती। प्यारी साध संगत जीओ, माता गुजर कौर जी ने जिस तरह जेल की ठंडी बुर्जियों में रहकर अपने इन छोटे बच्चों को धर्म पर अड़िग रहने की शिक्षा दी, वह आज की माताओं और बहनों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है। प्यारी साध संगत जीओ, इस इतिहास में और भी कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इस रास्ते में अपनी शहादतें दी हैं। साथियों, हमारे बाबा मेहर सिंह जी, उनको कौन नहीं जानता, उस इतिहास को कौन नहीं जानता। जब हमारे वीर साहिबजादों को उस कैद में रखा गया, ठंडे बुर्ज में रखा गया, उनको यातनाएं दी गई, उनको भोजन तक भी नहीं दिया गया। वो छोटे बालक भूखे ही रह करके धर्म की रक्षा के लिए वो अडिग थे। तो संत बाबा मेहर सिंह जी उनको दूध पिलाने के लिए गए और उन्होंने बाबा मोतीराम मेहरा जी, उन्होंने जब वो दूध पिलाने के लिए गए, बाबा मोतीराम मेहरा जी, उस मुगल सेना ने, जिन्होंने उन बाबा मोती राम मेहरा जी के पास ये देखा नहीं गया और मुगलों ने इतना अत्याचार किया हुआ था कि अगर कोई उनको मिलेगा उनको भी सजा दी जाएगी। परंतु बाबा मोतीराम मेहरा जी, उनके पास देखा नहीं गया और जब देखा नहीं गया तो दूध लेकर के साहिबजादों को पिलाने के लिए चले गए और उस क्रूर मुगलों ने, उस शासन ने बाबा मोतीराम मेहरा के पूरे परिवार के छोटे बच्चों को उनके सामने कोल्लू में ही पीस दिया। परंतु उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए अड़िग रहे, वो पीछे नहीं हटे। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब उस इतिहास को भी जानते हैं कि जब
चमकौर साहिब के युद्ध में केवल 17 वर्ष के बाबा अजीत सिंह जी और 15 वर्ष के बाबा जुझार सिंह जी ने मुगल सेना के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहादत दी थी। प्यारी साध संगत जियो, आज उस महान विरासत का ये हम सब पर्व भी मना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा दौर है। अभी 2 रोज पहले आदरणीय अमित शाह जी आए थे। वीर बाल दिवस के ऊपर पंचकुला में एक कार्यक्रम रखा गया था और हम सुन रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि ये इतनी बड़ी कुर्बानी जो हमारे साहिबजादों ने दी है, जो इस परिवार ने दी है, गुरु तेग बहादुर जी ने दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है। अगर ये कुर्बानी अगर ना देते तो इतिहास कुछ और होता। यह इतिहास नहीं होता, यह इतिहास बदला हुआ होता। परंतु यह कुर्बानी दी, वो इतिहास भी हमें याद है। जब जम्मू कश्मीर में वहां पर जम्मू कश्मीर पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे और उनकी परिवार में सुरक्षित नहीं थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। उस समय में जब वो अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हो रहे थे, गुरुजी को मिलने के लिए आए और गुरुजी ने उनकी बात को सुना। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुन करके कहा कि किसी महान व्यक्ति को इसको रोकने के लिए अपना बलिदान देना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जियो, हम सब उस इतिहास को जानते हैं। उनके साथ मात्र 9 वर्ष के गोविंद राय, गुरु गोविंद सिंह जी वो खड़े थे और उन्होंने तुरंत कहा, पिताजी आपसे बड़ा बलिदानी और कौन हो सकता है, आप ही बलिदान दीजिए। और उस बात को, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात को सुन करके गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाइए उस मुगल शासक को जाकर के भेज दीजिए, बता दीजिए, उस औरंगजेब को जाकर के बता दीजिए कि जब गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। साथियों, ऐसा इतिहास ये हमारा देखने को नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जियो, हमने वीर साहिबजादों की याद में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बच्चों की हमने कंपटीशन प्रतियोगिता कराई, इस कंपटीशन प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्कूल कॉलेज के अंदर 6 लाख से ज्यादा बच्चे इस कंपटीशन के अंदर जुड़े और 3450 स्कूलों में उनकी याद में लेख लिखे गए, पेंटिंग प्रतियोगिताएं हुई और 4 भाषाओं में, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषाओं में, ये 4 भाषाओं में कंपटीशन हुआ। हमारी 10वीं क्लास की बिटिया सिरसा की मुस्कान
जिसने संस्कृत में बात की उसको भी सम्मानित किया है। हमारे इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर सरकार काम कर रही है। प्यारी साध संगत जियों, वीर साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की ये प्रेरणा देती रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में गहन श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्यारी साध संगत जियों, उनका त्याग हमें सिखाता है कि अन्याय कितना भी क्रूर क्यों ना हो, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। ये साहिबजादों का इतिहास हमें सिखाता है। उनका बलिदान भारत की चेतना है जो युगों युगों तक हमें धर्म, साहस और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलने की ये प्रेरणा देता रहेगा। प्यारी साध संगत जियों, दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान से जुड़ी कहानी को हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे और जितनी बार जानेंगे, राष्ट्र हित में उतनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम प्रेरित होंगे। प्यारी साध संगत जियों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को देश व धर्म के लिए बलिदान देने की दृढ़ भावना विरासत में मिली थी। प्यारी साध संगत जियों, हम सब जानते हैं इनके दादा गुरु तेग बहादुर जी ने भी देश व धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। यह वर्ष उनके बलिदान का 350वां ये वर्ष भी मना रहा है। प्यारी साध संगत जियों, जिसका जिक्र अभी किया भी गया है कि उनकी याद में उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1 नवंबर से 24 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं। और उनके नाम से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखे हैं। और 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर उनकी शहादत को नमन करने के लिए आए तो उसकी याद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 350वां सिक्का, 1 डाक टिकट और 1 कॉफी टेबल बुक गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर उसको समर्पित किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार गुरु साहिबान की शिक्षाओं व सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्यारी साध संगत जियों, हम सब ये भी जानते हैं कि गुरु जी की शिक्षाओं और बलिदान के प्रति जन जन को जागरूक करने के लिए हमने रोड़ी, पिंजौर, फरीदाबाद और सढौरा से 4 यात्राएं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर वो चालू की थी। और इसी कड़ी के अंदर हमने करनाल में एक मैराथन का भी आयोजन किया
जिसमें लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों ने उस मैराथन में हिस्सा लिया। गुरुजी के हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने में भाई जैता सिंह जी की मदद में अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दैया जी के बलिदान स्थल पर बड़ खालसा में उनकी याद में एक बहुत बड़ा समागम का आयोजन किया गया। प्यारी साध संगत जीओ, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय किया और वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार भी बनवाया। यमुनानगर के किशनपुरा गांव में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की। और उसी कड़ी में हमने जब रोडी से इस यात्रा को शुरू किया तो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की गई ताकि आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास की जानकारी लगे, गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान को वो देख सकें, सर्च कर सकें, जान कर सकें। हमने यहां पर उस चेयर को भी स्थापित किया है। प्यारी साध संगत जीओ, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, मैंने ये घोषणा की थी कि 1984 के दंगों में जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, ऐसे 121 परिवारों को हम सरकार की नौकरी देने का प्रावधान करेंगे। प्यारी साध संगत जीओ, अभी आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला के अंदर आए, हमने ढूंढ ढूंढ करके ऐसे परिवारों को उनको नौकरी देने का काम आदरणीय अमित शाह जी के हाथों से करवाया है, ताकि ऐसे परिवारों को जिनके परिवारों की उस दंगे में वो चले गए थे, उनको संबल देने का काम सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, अभी शीतकालीन सत्र चला था। 18 दिसंबर को हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस आयोजन पर सर्वसम्मति से हमने विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया है। प्यारी साध संगत जीओ, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लगभग बन करके तैयार हो गया है, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। और इसी कड़ी में हमने अपनी कैबिनेट के अंदर भी ये फैसला किया था कि यहां सिरसा में जहां चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जिसकी जमीन वो अभी भी पवित्र गुरुद्वारा के नाम नहीं थी, और जिस स्थल पर गुरु नानक देव जी ने इस पवित्र भूमि पर रह करके समाज को एक शिक्षा देने का काम किया, हमने निर्णय किया कि वो पूरी की पूरी जमीन चिल्ला साहिब गुरुद्वारे के नाम की जाएगी, और वो करने का काम हमने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, इसी प्रकार हमने अंबाला में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने की हमने घोषणा की है। प्यारी साध संगत जीओ, हमने जो असंध में कॉलेज बना है, उसका नाम सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम वहां रखा गया है। प्यारी साध संगत जीओ,
इसी कड़ी में लखनऊ साहिब माता गुजर कौर जी के नाम से एक VLDA कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। प्यारी साध संगत जीओ, 27 अक्टूबर को लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास वहां किया गया है। और प्यारी साध संगत जीओ, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना वो भी शुरू की हुई है और उस यात्रा के माध्यम से हम हरियाणा से जो लोग श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता देने का काम भी हमारी सरकार इस योजना के माध्यम से करती है। प्यारी साध संगत जीओ, आज वीर बाल दिवस को समर्पित निबंध प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को भी इस मंच के ऊपर उनको सम्मानित किया गया है। आप सब, आप जब सत्य, साहस और सेवा जैसे मूल्यों पर लिखते हैं तो आप समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं। मैं इस प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं एक बार फिर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजर कौर जी और वीर साहिबजादों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।